जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का और यूट्यूब चैनल पे। आज इसमें बात करेंगे द्वितीय श्रेणी अध्यापक हिंदी से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टॉपिक वाइज टॉपिक सिलेबस क्या हो सकता है। आपको मैं एक चीज बता दूं, आप भी ORJAR नाम से अपने टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। इसके ऊपर आपको हर एक जानकारी उपलब्ध होती है। टीचर भर्ती के रिलेटिव हर एक जानकारी प्रोवाइड करवाता हूँ। इसके साथ साथ आपको डेली क्विज मिलती है। इसके साथ साथ आपको ये PDF मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको इसके अंदर आपको ORJAR एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो हिंदी का नहीं तो आपको जीके पेपर के नोट्स जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जीके पेपर फर्स्ट पेपर के नोट्स सारे अवेलेबल हो जाएंगे A to Z। बहुत कम प्राइस में, मात्र 151 रुपए के अंदर सारे नोट्स हो जाएंगे अवेलेबल। तो आप जाके डाउनलोड कर लेना। सरकारी मास्टर बनाने वाली रणनीति आपने देखने वाले हैं। टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस देखने वाले हैं। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए खास तौर से इसके अंदर होने वाला है ना। आपने भी यूट्यूब पे सर्च करके आए हो तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। इसी टाइप से आप प्यार बनाए रखिएगा ना। तो ये आपका RPSC सेकंड ग्रेड नया जो सिलेबस जारी हुआ उसके अनुसार है। और पेपर द्वितीय हिंदी का सिलेबस है जिसके अंदर खंड फर्स्ट जो बात कर रहे हैं उसके अंदर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से इसके अंदर जारी किया गया सिलेबस है जो कि आपकी 10वीं लेवल का रहेगा। एक आपका 12वीं लेवल का रहेगा। तो 12वीं लेवल का और 10वीं लेवल का जो सिलेबस है वो इसके अंदर कवर करने वाले हैं। खंड 1 के अंदर इसके अंदर वर्ण आएंगे आपको पूरा व्यवस्था के अनुसार आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इसके अंदर बात करूं, शब्द वर्गीकरण आएंगे, स्रोत के आधार पर पढ़ना पड़ेगा। और इसके अंदर शब्द वर्गीकरण आएंगे, व्याकरणीय कांटियां आएगी। और इसके अंदर जो व्याकरण कोटियां शब्द रचना, शब्द ज्ञान, वाक्य रचना, शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, विराम चिन्हों का परिचय, मुहावरे, लोकोक्तियां और अपठित गद्यांश और पद्यांश जो आपके आएंगे। इसके साथ साथ लगभग आप ऐसे मान के चलिए हिंदी व्याकरण आपकी अच्छे से होगी। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। आप जो अच्छे जो 9th और 10th क्लास को पढ़ाने वाले अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आपको डिटेल में हिंदी तो आपकी आनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर हिंदी का अध्यापक बन सकते हो। स्वर व व्यंजनों के वर्गीकरण, तत्सम तद्भव विदेशी शब्द, विकारी और अविकारी शब्दों का परिचय और भेद उत्भेद। और इसके बाद लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, समश्रुत भिन्नकार्थ शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये आपको आना चाहिए। वाक्य का रूपरेखा, पदक्रम, अंग भेद, उपभेद, ये सारे इसके अंदर आपको टॉपिक जो है पढ़ने पड़ेंगे। ये 10वीं के लेवल का और 12वीं के लेवल का है। दूसरा खंड इसके अंदर दे रखा है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का दे रखा है, स्नातक स्तर का दे रखा है जिसके अंदर शब्द शक्तियों का भेद व उदाहरण के बारे में पूछा गया है जो कि आप देख सकते हैं। काव्य की रिक्तियां जो आपकी है उसके अंदर आपको पढ़ना है। जो काव्य गुण है, काव्य दोष हो गया, काव्य दोष के अंदर कुछ टॉपिक है, श्रुति कटुत्व और इसके अंदर ग्रामत्व, ये सारे इसके अंदर काव्य के हैं। उसके बाद अलंकार की बात करूं, सलेक्स, यमक, ये उपमा, ये सब आपके इसके अंदर अलंकार है। इसी अलंकार के प्रति अलंकार के एक एक टॉपिक बनते जा रहे हैं। ये टॉपिक लगभग आप 5, 7, 10 पेज के अंदर एक टॉपिक कवर हो रहा है किताब का। और इसके बाद बात करूं छंद, रस, ये सब आपका रस नाम का एक स्वरूप है जो आपका रसावय जो आपका है, रस के भेद है, उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होता है। ये आपको कवर करना है ना। इसके अंदर ही बी भाग है। ए भाग के बाद बी भाग और दे रखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंदर नामकरण आ गया, काल विभाजन आ गया, जिसके अंदर ही आप इसके अंदर डिटेल में जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा ही आप इसके अंदर कवर कर पाएंगे। ये खंड बे का सिलेबस है जिसके अंदर आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंदर आदिकाल आ गया, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और आधुनिक काल जो आपका है, गद्य के विकास, कहानियां, उपन्यास, नाटक, निबंध, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ता है। और यही टॉपिक जो है बहुत ज्यादा गहराई में आप पढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं तो ही होता है। काव्य सात धाराएं जो होगी, काव्य धाराओं के अंदर प्रकृतियां, प्रमुख रचनाएं, रचनाकार, ये सब आपको अलग अलग चीजें जो पढ़ेंगे आप अपने आप से आपको समझ में आती जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। और सी भाग की बात करूं, हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, देवनागरी लिपि क्या है, इस चीजों के अंदर हर एक जानकारी आपको इसके अंदर प्राप्त करनी पड़ेगी। और इसके अंदर बात करूं आपके लिए आगे आगे बात करूं आपके देव ऑप्शन के लेके, तो देव के अंदर आपको जो आपकी ग्रंथावली जितनी भी है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अंदर जो आपका सिलेबस है बी पार्ट का बहुत ज्यादा देर का लेंथी, वो आपको कवर करना पड़ेगा भाई। इसके अंदर आपको सिलेबस जो है खंड 2 का है वो आपको ज्यादा कवर करना पड़ता है।
स्नातक स्तर का, वो आप ज्यादा पढ़िएगा ना। तो इसके अंदर कबीर ग्रंथावली होगी, तुलसीदास हो गया, सूरदास हो गए, मीराबाई, बिहारी रत्नाकर हो गए, सूर्यमल मिश्रण और रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, यादवेंद्र शर्मा चंद्र। और कहानियां के अंदर उसने कहा था, बड़ा लेखन कहानी है इसके अंदर। जो आपके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। पुष की रात जो बहुत अच्छी जो कहानी है, प्रेमचंद की कहानी है ये। उसके बाद पट्टाक्षेप नहीं होगा, ये हेतु भारद्वाज की जो आपकी कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। उजाले की मुसाइब जो आप विजय दान देथा की कहानी है। तो इस टाइप की आपको कहानियां पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद बात करूं आपको शिक्षण विद्या, जो आपकी एक एक कवर करनी पड़ेगी। हिंदी की कुशलोक से विकास की शिक्षण विद्या है, भाषा की शिक्षण विद्या है, बहुत इंपॉर्टेंट जो शिक्षण विद्या है आप सभी को इसके अंदर कवर करिएगा। और वही सिलेबस आपको 3 घंटे का 300 मार्क्स का है, 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 40% पासिंग मार्क्स है। ये सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से एक एक चीज मैंने आपको बताई। और नोट्स चाहिए जीके पेपर का तो सारे ORJAT ऐप पे अवेलेबल करवा रहा हूँ। किसी प्रकार का कोई डाउट लगे तो कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।